जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव हैं रामलाल जी सियाग और ये गंगाई नाथ जी हैं। ये गुरुदेव के गुरुदेव हैं। इनको 2 सिद्धियां हुई हैं और इन दोनों की फ़ोटो से पिक्चर से ध्यान लगता है। और आप किसी का भी ध्यान लगा लें, किसी की भी पिक्चर देख लें, उनसे ध्यान लगता है। और इनका संजीवनी मंत्र है जो अभी मैं चलाऊंगी। तो उस संजीवनी मंत्र में ही इतनी पावर है और गुरु जी की पिक्चर में सिर्फ 2 ही चीज़ों पे ध्यान देना है। एक गुरु जी का पिक पर और एक जाप पर। जो गुरु का जो मंत्र है वो आपको मानसिक जाप करना है। और खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते जब भी आपको टाइम मिलता है, दिन में 5-6 बार आप ध्यान दो कि आपका जाप चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो 8 जपा हो जाता है। और आपको होठ जीभ कहीं कुछ नहीं हिलाना है, सिर्फ मानसिक जाप। जब भी आपको टाइम मिले और जब भी याद आ जाए आप जाप करने की, तो थोड़े दिनों में ये 8 जपा हो जाएगा ये जाप। और आपको गुरु जी का जो ध्यान है वो 15-15 मिनट का ध्यान करना है। 15 मिनट सुबह सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। और गुरुदेव को पहले तो आपको पूर्ण समर्पण अपने आप का करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक करुण पुकार करनी पड़ेगी गुरु जी से। और फिर आप उनसे उनके जब आवाज़ में गुरु जी के सुन लेते हैं मंत्र को, तो आपकी दीक्षा हो जाती है और उसी उसी वक्त आप एक शिष्य हो जाते हैं गुरु जी की। और गुरु जी का हाथ आपके सर पे हो जाता है और जिससे आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और ये गुरु सियाग सिद्ध योग है। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उधर से भी मंत्र और गुरु जी के यूट्यूब पे काफ़ी सारे क्लिप्स वीडियोस वगैरह दिए हुए हैं, ऑडियो। और जो नए साधक साधिका हैं और जिनको इतनी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं, तो उनके लिए भी ग्रुप्स हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप गुरु सियाग सिद्ध योग के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से ऐसे वीडियोस आ जाएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। वैसे एक ही बात कहूँगी कि आप गुरु जी के कही हुई बातों पे, जो गुरु जी के क्लिप्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उन पे ही ज़्यादा ध्यान दें, उन्हीं मंत्रों पे, उन्हीं बातों पे। इधर उधर से सुनने की जगह अगर आप गुरु जी को ही सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर फिर भी कहीं कुछ ऐसा हो जाता रह जाता है तो हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और गुरु शिष्य भाई बहन हैं जो काफ़ी सारी लोगों की हेल्प भी करते हैं। क्योंकि नए साधक या नए शिष्य मतलब जो भी आते हैं और कुछ नहीं पता होता है तो काफ़ी उधर भी हेल्प मिल जाती है। पर गुरुदेव के वचन वाणी में ही इतनी पावर है कि वहीं से आपको सिर्फ एक पिक्चर और एक गुरु मंत्र जो कराना है वो उन्होंने कराना है। बाहर से कोई नहीं कराएगा, ना मैं कराऊंगी, ना कोई और कराएगा, ना कोई और गुरु। सिर्फ यही एक गुरु हैं, सिर्फ इनकी पिक्चर, ये गुरुदेव। आप इनके पिक्चर और गुरु मंत्र, जैसे ही आप गुरु मंत्र और गुरु को धारण करते हैं तो गुरु, ये कह लो कि आपका शरीर गुरु को धारण कर लेता है। गुरु आपके अंदर आ जाते हैं, गुरु आपके अंदर बैठ गए, आपकी आत्मा में आ गए हैं। अब आप नहीं रहे, अब आप गुरु में हो जाते हो। इसलिए आप उनके ऊपर सब चीज़ें छोड़ दें और जो हो रहा है उनकी कृपा समझ के होने दें। आपके ये गुरु सियाग सिद्ध योग, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी बिल्कुल निःशुल्क है। कहीं पे भी किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, एक पैसे का कोई लेना देना नहीं है। आपने कहीं पे भी कोई दीक्षा लेने के लिए कहीं पे भी कोई पेमेंट नहीं करनी है और किसी और चक्रों में नहीं पड़ना है। और जब आप गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर देते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं, तभी आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाता है। और इस सिद्ध योगा में रोगों से पूर्ण मुक्ति मुक्ति मिलती है, नशों से पूर्ण मुक्ति मिलती है, आपका स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसमें वृद्धि होने लग जाती है। पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो, शिक्षा हो और आर्थिक चाहे आपकी समस्याएं हों, उनसे राहत आपको मिलनी शुरू हो जाती है।
और आप जैसे ही गुरु जी का मंत्र सुनते हैं तो आपके तो वैसे ही संजीवनी मंत्र से शक्तिपात दीक्षा हो जाती है। तो इसलिए आपको और कहीं चीज़ों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप गुरु जी का अपने फ़ोन में, मोबाइल पे, घर पे पिक्चर बना के रखें, कुछ है तो वो भी आपको थोड़े दिन ही पिक्चर्स को देखना पड़ता है, वरना वो भी छूट जाती है। क्योंकि आप गुरु में इतना हो जाते हैं कि गुरु ही आपके अंदर वास करने लग जाते हैं। दसों दिशाओं में गुरु हैं, आपके पैर के नखून से लेके आपके बालों के एक एक बाल में गुरुमय हो जाते हैं। और गुरुमय आप जब हो जाते हो तो आपको ना पिक्चर देखने की ज़रूरत है, ना आपको दिशा चुनने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं शुद्ध या अशुद्ध स्थान को चुनने की ज़रूरत है। आप तो यहाँ बैठ जाओ, वहीं वहीं पर ही आप गुरुमय हो जाते हो। गुरुदेव आपको वहीं पे पकड़ लेते हैं और पहले दिन से ही पकड़ लेते हैं। उसमें किसी शुद्धता की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मानसिक जाप है और मानसिक जाप में कोई दोष नहीं लगता है। और अगर हम वैसे कोई जाप करते हैं तो हमें शुद्धता की ज़रूरत होती है, नहाने धोने, अगरबत्ती, पूजा पाठ, शुद्ध आसन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव में इतनी पावर है कि आप इनका मानसिक जाप करें और इनकी पिक्चर से ध्यान करें। 15-15 मिनट का ध्यान करें, 2 बार दिन में करें, सुबह शाम करें। खाली पेट करना है, कोई भी ठोस चीज़ खाकर नहीं करनी है, नहीं तो उल्टी हो जाती है। और अगर जब आप फर्स्ट टाइम कहीं साधक बैठते हैं तो हो सकता है कुछ झटके लगे, कुछ भी ऐसी क्रिया हो सकती है, अंदर की या बाहर की हो सकती है, जिससे कई बार हमें लगता है कि भाई पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो कई बार हम डर जाते हैं कि ओ ये कुछ परछाई सी नज़र आई है या कहीं। तो बहुत से लोगों का सुनने में आता है कि भाई ऐसा हो गया और वो उठ गए कांप कर। तो ऐसा कुछ होता है, अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार बैठें। और अगर होता है तो आप होने दें। इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ कुछ होती है तो गुरुदेव ने आपको पकड़ लिया है, वो कुंडलिनी आपकी जागृत हो चुकी है। और जो उसका आपको उस जिससे आपको पता लगता है कि हाँ भाई कुंडलिनी जागृत है और गुरुदेव ने मुझे पकड़ लिया है। और नई भी होती है कोई तो भी ये है कि गुरुदेव आपको फर्स्ट डे ही, पहले दिन ही आपको गुरुदेव पकड़ लेते हैं। जब आपने गुरुदेव को मान लिया, पूर्ण समर्पण कर दिया, गुरुदेव तभी आपके हो गए और आप गुरुदेव के हो गए। इसलिए आपको आपको दो ही चीज़ों पे ध्यान रखना है, कहीं किसी चीज़ पे और भटकने की कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी हम लोग नए शिष्य जुड़ रहे हैं, चाहे पुराने शिष्य हैं, ये गुरु नाम का धागा है जिसमें ये मोती पिरोए जा रहे हैं। और एक एक मोती करके इतनी लंबी एक माला बनने वाली है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। और हर मोती की दूरी भी बनी हुई है और कोई मोती पास पास में ही है। इसलिए हम सब बहन भाई हैं और हम एक दूसरे को जोड़कर चलें। और जितना ज़्यादा हो सके गुरुदेव का हम प्रचार करें और नए साधक और साधिकाओं को हम जोड़ने की कोशिश करें। और इस मंत्र को घर घर तक पहुंचाएं, द्वार द्वार तक, देश विदेश तक हम पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य है। और हम तभी अच्छे और सच्चे शिष्य हैं जब हम गुरुदेव के इस मिशन को आगे लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं। और जितना ज़्यादा हो सके प्रचार करें। फैमिली हो, आसपास हो, यहाँ पे भी आपको कोई मिलता है, आप बेझिझक होकर गुरुदेव के बारे में बताओ। और बाकी का काम वो सब गुरुदेव का हो जाता है। और अगर कोई चीज़ें कुछ नहीं होती है तो बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें पोस्टें शेयर होती हैं। टॉप योगा अलग भी है और गुरु सियाग ग्रुप है और प्रचार सिद्ध योगा है और एक्सपीरियंस विद गुरु सियाग है और एक्सपीरियंस विद गुरु सियाग योगा। तो आप उन ग्रुपों में भी आप जाके देखें। नए नए जो साधक आते हैं और जिनको अनुभूतियाँ होती हैं और कितनी अच्छी, कितनी सुंदर अनुभूतियाँ हैं उनकी कि सुनकर मतलब इतना सुकून, इतनी शांति और इतना अच्छा लगता है कि गुरु जी का प्रचार कहाँ कहाँ तक हो रहा है और कितने लोगों को इसका बेनिफिट और कितने लोगों का कल्याण इसमें हो रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। हमें अगर समाज को, दुनिया को, देश को, विदेश को अगर हमें ठीक करना है, हर आदमी ये सोच के चले तो एक दिन हम लोग कामयाब होंगे गुरु के इस प्रचार में।
आज आज थोड़ा है, कल थोड़ा होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा ये, और होना ही है। और एक चीज़ और है कि क्योंकि इंडिया में, क्योंकि हमें पास की चीज़ें बहुत दूर से नज़र आती हैं, होती पास में है, पर हम पास वाली चीज़ को देखना ही नहीं चाहते। जो पास वाली जो चीज़ें जब दूर से घूम कर आती है, हमें वो तभी दिखाई देती है। इसलिए जब ये गुरु जी का आज तो इंडिया में है, इसलिए लोग इसको बिलीव नहीं कर रहे। कई लोग हंस जाते हैं, कई लोग मजाक उड़ा देते हैं। कुछ है तो वो उनके अपने प्रारब्ध हैं, उनके कर्म हैं, क्योंकि अभी तक उनका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो अनजाने में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके प्रारब्ध ही ऐसे हैं। और जब ये गुरुदेव का प्रचार देश विदेशों में हो जाएगा, जब ये घूम फिर के अमेरिका यूरोप से कहीं से आएगा, तब इंडिया वाले इसको मानना शुरू करेंगे। क्योंकि बाहर की चीज़ें, जो बाहर के जो ब्रांच हैं, तो वही वही लोग उनको अपनाना चाहते हैं, अपने घरेलू चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं। और जब गुरु का ये जो ब्रांड जब बाहर से चल के आएगा ना, तो तब इंडिया वाले तब सोचेंगे कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। क्योंकि अभी उन पास में है, इसलिए वो इन चीज़ों को कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास होती हो चीज़ों को वो दूर से देखना चाहते हैं, और दूर की जो चीज़ें हैं उनको लुभावनी लगती हैं। ओ ये विदेशी है, ये ऐसा है, ये वहाँ पे वहाँ चल रहा है, तो इसलिए इसमें घुसने की कोशिश करो, इसको अपनाने की कोशिश करो। और होना यही है गुरु जी के प्रचार को लेके, तभी ये इंडिया वाले मानेंगे। तब इंडिया वाले पीछे खड़े होंगे, और जो बाहर वाले हैं वो सबसे आगे खड़े होंगे। जो उनके देश की जो अपनी जो चीज़ है उसी में वो पीछे रह जाएंगे, और जो विदेशी हैं वो आगे आके खड़े हो जाएंगे। जैसे अभी अभी जो कृष्ण राधा कृष्ण का प्रचार, इस्कॉन मंदिर वगैरह, ये देखो कहाँ कहाँ तक विदेशों में उसमें, और आज गोरे भी ये, और जो इंडियंस हैं वो देखो गोरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गोरे हैं वो इंडियन, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें पता होता है। हम कपड़ों पे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए किसी के, पर अपनी अंतर आत्मा पे, और उन लोगों की अंतर आत्मा को हमें देखना चाहिए कि कितना चेंज है, कितने वो इंडियन। बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया के कल्चर को अपना रहे हैं, पर अपने इंडियन कहीं पर खोते जा रहे हैं। कि उन्हें जब चीज़ें घूम फिर के आएंगी, विदेशों से होकर आएंगी, वो जब उधर विदेशों की स्टैंप उधर लग जाएगी किसी चीज़ में, तब उनको वो चीज़ ज़्यादा लुभावनी लगती है और ज़्यादा असरदार लगती है। और यही चीज़ ये लोग इन गुरुदेव के उसमें, तो एक दिन आप लोग भी याद, आज जो साधक शिष्य जो गुरु जी का प्रचार कर रहे हैं, और जो लोग आज आंखों के सामने से देख कर भी और सुन के भी निकल जाते हैं, कल को वही याद करेंगे कि एक कविता थी, एक अरुण भाना जी थे, दत्ता जी थे, और धर्मेंद्र जी थे। ये लोग बोलते थे सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम अगर जो 100 लोगों को बताएं तो मुझे लगता है 2-4 लोग ही आ पाते हैं इसमें से, क्योंकि उनके प्रारब्ध तैयार है, या गुरुदेव की इच्छा कह लो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या किस्मत की बात कह लो कि जिसको जो चीज़ जब मिलनी है वो तब मिलनी है। तो मुझे लगता है कि ये विदेशियों को पहले मिलेगी, तो तब जाके इंडिया में, इंडिया वालों को तब बिलीव होगा। इससे पहले अपने देश को अपना लो, अपने देश के कल्चर को, आध्यात्मिकता को। एक गुरु मिले हैं सदियों में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की भी पिक्चर, फोटो से, मूर्ति से कहीं ध्यान लगता हो, किसी मंत्र में इतनी पावर हो। मंत्र हमेशा कानों में बताए जाते हैं, और किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहिए, और कहीं कुछ ऐसा नहीं। ये तो इन गुरु में तो इतनी पावर है कि इन्होंने अपने मंत्र को उजागर कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में ओपन कर दिया अपनी आवाज़ को, जो कभी मर नहीं सकती है। ये पिक्चर कभी भी नहीं मर सकती है। ये कभी कुछ, कभी कोई चीज़, कभी दुनिया ख़त्म हो जाए, कहीं कुछ ख़त्म हो जाए, पर गुरु और गुरु का मंत्र हमेशा रहेगा। वो आपको जीवन दे रहा है, वो आपको आपके अंदर का दिखा रहा है कि आप क्या हो, आपकी पहचान करा रहा है गुरु, जो कभी नहीं हुआ है, सदियों में कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि ये जब भी कोई संत आए, ऋषि आए, कुछ भी हुए, तो ये रहस्यवाद में रह के चले गए। वो सिर्फ अपने लिए करते गए, और अपने लिए करके अपने अंदर का सफ़र अपने आप को जान के चले गए।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ ही शिष्यों को या जो भी उनका पूर्ण समर्पण होता था उस टाइम पे तो उन्हीं को वो चीज़ें मिल पाती थी। पूरी दुनिया में वो पहले कभी नहीं फैली, फैली होती तो अब ये जो इतना कलयुग आया ये सब चीज़ें नहीं होती। तो आज ये जब कलयुग आ गया है और गुरुदेव को लगता है कि हर इंसान के पास इतनी पावर हो, जो मैं हूँ वो सब हो जाए। हमारे गुरु की सोच देखो कि जो मैं हूँ वो सब हो जाए, जो मैंने जाना वो सब जाने। कभी किसी गुरु ने ऐसा किया है? कभी भी नहीं। आज भी जो गुरु बैठे हैं वो कानों में उसमें किसी को नहीं बताना, वो मरने के बाद आपसे मुक्ति की बात करते हैं। आप मर जाएंगे तब आपके मरने के बाद मुक्ति होगी। ये तो जीते जी मुक्ति दिलाते हैं। ये तो जीते जी आपको समझा देते कि आप क्या हो। शरीर आत्मा से कितनी दूर है, आत्मा शरीर से कितनी दूर है, और आप खुद को जानने लग जाते हो। ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा जो आपको आपके नाम का ग्रंथ पढ़ना सिखा दे। सदियों में क्या, कितने भी ग्रंथ उठा के देख लो, कहीं कुछ देख लो, ऐसा गुरु या ऐसे भगवान की पेक कहीं नहीं मिलेगी जिससे आपका ध्यान लगता हो, या कोई मंत्र ऐसा हो जो पूरे ब्रह्मांड में ओपन हो चुका है और सबके लिए हो चुका है, कि वो यूट्यूब पे चल रहा है, वो नेट पे फैला हुआ है, कोई भी सुन ले। उसके लिए किसी को, गुरु को किसी को जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी से भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव तो खुद ही कहते थे कि मैं अकेला निकल पड़ा हूँ। अकेले निकले हैं और अकेले के लिए छोड़ दिया है, कि किसी को ये देके नहीं गए कि आगे अपने चेलों को देकर जाएं मंत्रों को और आगे वो फैलाएं या वो उनकी गद्दी को संभाले। कुछ हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया। वो सबके लिए कर दिया है। सबको बोलने का अधिकार है, सबको आगे इस चीज को फैलाने का अधिकार है। किसी एक का भी अधिकार ऐसा नहीं है कि गुरुजी की पिक्चर पे या मंत्र पे अपना अधिकार जमा कर अपनी संस्थाओं को चलाएंगे या अपने ग्रुपों को चलाएंगे या दूसरे लोगों को चलाएंगे। आप खुद से चलें। सिर्फ दो ही चीज चाहिए, गुरु मंत्र और गुरु की पेक। सिर्फ यही दो चीजें हैं। किसी की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। बस हम अच्छे शिष्य हैं, इसलिए हमें गुरु के इस प्रचार को जितना हो सके हमें फैलाना है। हम जितना हो सके घर घर तक, जन जन तक ये गुरु मंत्र और गुरु की पिक पहुँचे। जो हमें हो रहा है, जो गुरुदेव कहते जो उन्हें हुआ वो सब हो जाए, और हम कहते जो हमें हुआ वो सबको हो जाए। इसलिए जो मुझे हुआ मैं चाहती हूँ मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सबको हो जाए। मैं जितनों को भी जानती हूँ आसपास, मैं देती सबको हूँ, करती सबके हूँ। बाकी उनके प्रारब्ध है, वो होंगे या नहीं होंगे। झिझक उसमें कुछ नहीं है कि हम नहीं दें, कि इसका भला ना हो जाए, कि उसका ये नहीं, कुछ नहीं। आप दे के चलो, ऐसे ही चेंजेस आएंगे, ऐसे ही प्रचार बढ़ेगा गुरुदेव का। आपके आसपास कोई भी एक भी बंदा है, मत छोड़ो उसे, सबको दो, सबको दो। हो सकता है गुरुदेव उसका इंतजार ही कर रहे हो कि भाई आप उसको मंत्र दो और मैं कब उसको। गुरुदेव ऐसा नहीं है। गुरुदेव के अंदर तो इतनी पावर है कि हमारी ज़रूरत भी नहीं है। पर समुंदर से कुछ मोती उन्होंने चुने हैं और वो शुरू में ही चुने हैं जो उन्हें फैलाए। हमें हमारे कर्मों के लिए, हमारे प्रारब्धों के लिए गुरुदेव ने हम लोगों को शुरू में ही चुन लिया है। सोचो 750-800 करोड़ पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ ही लोगों को अभी तक चुना हुआ है। गुरुदेव चाहे तो चुटकी में क्या से क्या हो जाए, क्या से क्या हो सकता है। पर हम भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम जितना हो सके उतना उतना आगे प्रचार करें। और हम कोई भी अगर गलत व्यक्ति गुरुदेव का गलत प्रचार कर रहा है तो प्लीज़ उसे रोकने की भी कोशिश करें। ये नहीं कि हम चुप हो जाएं, हम साइलेंट हो जाएं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो उसके प्रारब्ध है, उसके कर्म है। नहीं, रोकना पड़ेगा उन लोगों को। चाहे आप अपनी वीडियोस बना के डालो उनके खिलाफ, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप कमेंट्स में दो, चाहे कुछ है, गलत चीज को तो रोकना चाहिए। इसलिए जो लोग मंत्रों के आगे पीछे यूज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सिर्फ गुरु के जो भी उनके उस पे जा रहे हैं तो जाके उधर उनके कमेंट्स में या कुछ भी है टोका टाकी जरूर करें कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं और ये हमारे गुरुदेव हैं।
हमारे गुरुदेव है, और हमारे गुरुदेव के मंत्र के साथ और गुरुदेव के साथ कोई छेड़खानी करे तो वो अच्छा नहीं है। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को रोकें, हम चुप नहीं बैठे, अब ये कह के कि वो उनके कर्म है। गुरुदेव ने हम लोगों को चुना है, अगर हमें इस रास्ते पे लेकर आए हैं और हमसे कुछ कहलवा रहे हैं, हमसे कुछ बुलवा रहे हैं, तो जो सच्चाई है, हम कम से कम हम झूठ नहीं, हम सच तो बोल सकते हैं, सच से तो हमें नहीं डरना चाहिए। इसलिए सब लोग प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है, 15-15 मिनट का ध्यान करें, सुबह शाम करें, 2 टाइम करें, और मानसिक जाप करें, जितना हो सके उतना मानसिक जाप करें, जितना हो सके उतना प्रचार करें, जितना हो सके इतने उतने लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जन जन तक, घर घर तक ये प्रचार को पहुंचाने की, मंत्र को और गुरुदेव की पिक को पहचानने के। मैं तो ये भी कहूँगी, अगर जो इंडिया में तो गाड़ियों के ऊपर, स्कूटरों के ऊपर, ऑटोज़ के ऊपर सब अलाउ होता है ये बैनर वगैरह लगाना, कुछ है तो वो आप लगा लें, अपने घर के बाहर लगा लें, कहीं पे भी कुछ एक जिस भी तरीके से कर सकते, चलते फिरते किसी की भी निगाह पड़ जाती है, कुछ भी है, किसी एक का भी कल्याण हो जाता है। मत सोचो कि हमने 100 को दिया है तो 100 लोग ही आए, 100 में से 1 या 2 भी आते हैं तो वो गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ऐसा चाहते हैं। अगर गुरुदेव जिस दिन चाहेंगे तो वो दुनिया उनके वश में हो जाएगी और चल जाएंगे, हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ऐसा होना ही है और ऐसा ही है। वो तो अभी वो टाइम नहीं आया, क्योंकि जब कलयुग उतरते उतरते और सतयुग आते आते तो गुरुदेव सारी चीज़ अपने कंट्रोल में ले लेंगे, इसलिए हम लोगों को इस उस पर अभी रास्ते पे डाला है, तो हमें अपना काम करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गुरुदेव।